be covering. We have started with Python as our first module, ठीक है। और पाइथन में हमने एक क्लास करी है जिसमें हमने पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या है वो देखा। डेटा स्ट्रक्चर्स मीन पाइथन में डेटा कैसे कैसे स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे टेबल के अंदर डेटा स्टोर हो सकता है, राइट। तो उस तरीके से हमने देखा कि पाइथन में क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें डेटा स्टोर हो सकता है। तो फर्स्ट टाइप, सो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। सो दीज वर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स एंड सेट्स। हमने पहला सेक्शन देख लिया लिस्ट। तो लिस्ट के साथ कैसे लिस्ट में डेटा कैसे स्टोर हो सकता है, लिस्ट में डेटा कैसे हम फेच कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हमने देखे पहली क्लास में, ठीक है। जिनकी पहली क्लास नहीं हुई, विल कवर दैट अगेन, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आज जितना समझ लगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो सेकंड डेटा स्ट्रक्चर है हमारा विच इज कॉल्ड टपल, ठीक है। ट्यूपल बोलते हैं उसको इन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के ट्यूपल। Today we are starting the tuple. लिस्ट वी कवर्ड, सो टुडे वी विल बी कवरिंग Tuple. टपल, ठीक है। लिस्ट में हमने देख लिया सारी चीजें क्या क्या पॉसिबल, ठीक है। अब स्क्रीन दिख रही है ना सबको? Yes sir. सो जो ट्यूपल है वो क्या है? अब लिस्ट में क्या था, लिस्ट कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ एनी काइंड, राइट। सो लिस्ट हम कैसे बनाते थे? एक स्क्वायर ब्रैकेट से, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या दे देते थे? कुछ भी लिस्ट हो सकती है, लिस्ट ऑफ पीपल्स मार्क्स, लिस्ट ऑफ एजेस ऑफ List of फ्यू कस्टमर्स, राइट। factors something. लिस्ट किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे मेरे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, वो एक लिस्ट है, ठीक है। आउट ऑफ 50 आई गॉट these many marks in 3 subjects. This is a list. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुमने एलिमेंट रखे हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, दिस इज अ लिस्ट। अब लिस्ट में चेंजेस किए जा सकते थे। वी लर्नड इन द लास्ट क्लास कि लिस्ट में चेंजेस किए जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये गलती से 20 डल गया, ये 20 नहीं 32 था, राइट। आई कैन डू दैट। मैं कह रहा हूँ ये नंबर ही नहीं है, 2 ही बंदों के मार्क्स थे, 3 के नहीं थे, तो आई कैन रिमूव एलिमेंट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 3 के नहीं 4 के थे, एक मिस हो चुका है, एक और ऐड कर दो, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। आई कैन ऑल्सो फेच द रिकॉर्ड्स कि अच्छा हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं, लोएस्ट कितने गए हैं, फर्स्ट नंबर पे जो बंदा है उसके कितने मार्क्स है, लास्ट वाला बंदा उसके कितने मार्क्स हैं, पहले 3 लोगों के मार्क्स बता दो। सो आई कैन डू ऑल द चेंजेस इन द लिस्ट, राइट। आई कैन मैनिपुलेट लिस्ट। सो लिस्ट आर म्यूटेबल। तो एक टर्म आती है यहाँ पे, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल। वी कैन चेंज the list, right? We can make changes to the list. अब दूसरी चीज आती है हमारे पास, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर इज ट्यूपल। ट्यूपल क्या है? इट्स वेरी सिमिलर टू लिस्ट देखने में, ठीक है, प्रॉपर्टीज में, कि ये भी ऐसे ही डेटा स्टोर करता है। देखो आप ट्यूपल कैसे बनाते हैं, कुछ भी मैंने बनाया मार्क्स के नाम से ही बनाया, ठीक है। लिस्ट कैसे बनाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। ये कैसे बनाएंगे? राउंड ब्रैकेट से। तो राउंड ब्रैकेट में मैंने अब मार्क्स लिख दिए, जो ऊपर लिस्ट में लिखे हैं वही मैंने इसमें। क्लियर? ये बन गया एक ट्यूपल। इसको रन करते हैं, कंट्रोल एंटर से रन किया, कंसोल में नीचे कोड चल गया, कोई एरर नहीं आया। ये देखो यहाँ बन गया, ये देख रहे हो? मार्क्स क्या चीज है? ट्यूपल है। साइज कितना है? 4, 4 ही एलिमेंट है उसके अंदर, 32, 30, 21, 34 बन गया, राइट। कोई डाउट? बताओ बताओ जल्दी, ठीक है। क्लियर सर, क्लियर। ठीक है। तो अब ट्यूपल में क्या प्रॉपर्टीज हैं? बनाना तो हमने देख लिया कि ऐसे बन जाता है सिंपली, ठीक है, बनाते वक्त कोई इशू नहीं है। बट अब इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है? लिस्ट क्या थी? म्यूटेबल थी, राइट। वी कुड मेक चेंजेस टू द लिस्ट। बट ट्यूपल में ऐसी कोई चीज नहीं है। ट्यूपल वी कैन नॉट चेंज द ट्यूपल्स, राइट। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? अब अगर मैं इसमें, जैसे उसमें क्या था हमारे पास, ऐड, रिमूव, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन थे, तो ट्यूपल में ये वाला कोई ऑपरेशन नहीं चलता। तो फिर बनाने का फायदा क्या हुआ? क्या देख पाएंगे इसमें से हम? बताओ। बताओ कोई चीज बनाने का फायदा क्या हुआ? ट्यूपल बनाने का फायदा क्या हुआ अगर हम वो सब नहीं कर सकते तो? सर फिर बहुत ही फास्टेस्ट हाँ?
अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते ट्यूपल्स में तो इसका इटरेशन बहुत फास्ट होगा। राइट, 1 पॉइंट सही है। और सर इफ कुछ हिस्ट्री का कलेक्शन हमें कुछ हमारा हिस्ट्री का कुछ बनाना है तो हम उसमें बना सकते हैं, तो कि हम आगे चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े हमें। पार्शली करेक्ट, कोई ऐसी चीज जिसको हमें चेंज ना करना हो उसको हम ट्यूपल में डाल सकते हैं रादर देन लिस्ट, राइट। लिस्ट में तो तभी डालना चाहिए क्योंकि अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, अगर चेंज करने ही नहीं है तो उसको ट्यूपल में डालो, राइट। ट्यूपल में डालने का मतलब गलती से भी उसके अंदर चेंज नहीं हो पाएंगे, राइट। तो फिर किस तरीके की इंफॉर्मेशन इसमें जनरली डालेंगे हम? जैसे कि सर एक ऑब्जेक्ट पूरा फिक्स रहता है, उसका जो वेरिएबल्स रहता है, जैसे कि एक एग्जांपल है सर, किसी शहर का नाम ले लीजिए, उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है मगर शहर तो सेम रहेगा ना सर, तो वही हिसाब से यहाँ पे तो हम लिस्ट, लोग इसमें दो वैल्यूज थे, सिंगल वैल्यू है। लिस्ट के नाम, वैल्यूज के नाम हो सकते हैं उसमें या टेम्परेचर हो सकता है, दोनों चीजें थोड़ी होंगी ट्रिपल में। बताओ एग्जांपल। ओके सर। लाइक हमारे रिजल्ट या फिर हमारे बैंक के जो डाटा होता है, पूरा बैंक के जितने भी लाइक what we say any secure bank statements, information, like right? For example, passwords, right? Email IDs, these are tuples. You cannot make changes to your email ID. एक बार email ID बन गई तो नई बनानी पड़ेगी, right? Right? We cannot, email ID change कर सकते हो? No, can't be नहीं, we modified. can create new but we cannot modify. मैं ये नहीं बोल सकता पहले मेरी email ID में मैं लिखता था 09, अब मैंने उसको चेंज करके 10 कर दिया। We cannot make changes to our data, right? तो ईमेल आईडी एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जिसके अंदर तुम कोई मैनिपुलेशन नहीं करना चाहोगे, ठीक है, जिसको रिप्लेस अपडेट ये सारी चीजें नहीं करना चाहोगे, कोई भी सिक्योर इंफॉर्मेशन उसको हम ट्यूपल में डालने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी कम लेता है और जल्दी प्रोसेस होता है, राइट, एज कंपेयर टू लिस्ट। लिस्ट का अगर देखेंगे कितना स्पेस लिया है और सेम चीज ट्यूपल में गई है, तो ट्यूपल विल बी lighter in size and will be faster as well as compared to list, ठीक है। तो अगर चेंजेस नहीं करने तो किसी चीज को हम ट्यूपल में कर, तो फिर कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं हम ट्यूपल में? सर बस एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, बाकी सारा ऑपरेशन एज यूजुअल जैसे लिस्ट में होता था, मैक्सिमम क्या राउंड एंड ऑल दैट वी कैन परफॉर्म ऑल द परफॉर्मेंस जो लिस्ट में करते थे। बस एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, दैट्स इट। ऐड कर सकता हूँ मैं? नहीं, ऐड नहीं कर सकते हो आप। तो फिर चेंज क्यों बोल रहे हो? उसको चेंज करने का मतलब क्या हुआ? बस कोई एलिमेंट चेंज नहीं होता, एलिमेंट चेंज करने का मतलब होता है 32 को 30 कर दिया, दैट इज एलिमेंट चेंज करना। उसके अलावा और भी चीजें हैं, ऐड करना एलिमेंट चेंज करना नहीं हुआ, राइट। कोई चीज डिलीट कर दी उसको एलिमेंट चेंज करना थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे? ट्यूपल को चेंज नहीं कर सकते हम, राइट। एलिमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ ट्यूपल की बात हो रही है। तो मैं 34 की जगह 35 नहीं लिख सकता, एक नई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, कोई चीज हटा नहीं सकता। आई कैन नॉट मेक चेंजेस टू ट्यूपल। एलिमेंट की बात नहीं है यहाँ पे, ट्यूपल की बात है, राइट। ट्यूपल में चेंजेस नहीं हो सकते। क्लियर? कोई डाउट? No, sir. बाकी लोग? नो सर, ठीक है। No, sir. ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ट्यूपल भी लिस्ट की तरह मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता है, नंबर्स भी स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर भी स्टोर कर सकता है और मिक्स टाइप की वैल्यूज भी स्टोर कर सकता है। 3 नाम है और एक बंदे की एज पड़ी है, ठीक है, तो ये भी ट्यूपल स्टोर कर सकता है। देखो बन गया ऊपर, राइट। तो इट कैन हैव हेटेरोजेनियस डेटा जस्ट लाइक लिस्ट। तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते ट्यूपल में, तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फेच कर सकते हैं डेटा, राइट। आई कैन ओनली सी कि पहले इंडेक्सिंग कर सकता हूँ मैं, पहले नंबर पे क्या वैल्यू है, पहली 3 वैल्यूज दे दो, 5वें नंबर पे क्या वैल्यू है, लास्ट वैल्यू दे दो, मैक्स क्या है, मिन क्या है। सिर्फ मैं डेटा फेच कर सकता हूँ। डेटा फेच करते वक्त, वैल्यू देखते वक्त लिस्ट टपल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, राइट। क्लियर? मार्क्स में जो पड़ा है वही रहेगा। अगर मैं इसमें देखना चाहूँ कि पहले नंबर पे क्या था, उसने तुम्हें 32 रिटर्न करा दिया, तो इससे मार्क्स में कोई चेंज थोड़ी आ गया, वो तो वही रहे, राइट। ट्यूपल में कोई चेंज नहीं आया। सो यू कैन ओनली सिलेक्ट डेटा, यू कैन ओनली डू इंडेक्सिंग वाला ऑपरेशन एंड नथिंग एल्स। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट सर।
ठीक है, ये देखो अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। एक ट्यूपल बनाया मैंने x के नाम से 120 300, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो क्या लिखूंगा, x 1 0 0 sir. x0, राइट। x0 मुझे क्या दे देगा, 10 10 x0 ने दे दिया 10, दैट मीन्स फेच कर सकते हो तुम वैल्यू, x में अभी भी क्या पड़ा है, 10 x0 में अभी भी क्या पड़ा है, वही पड़ा है 10 20 300, राइट। तो मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वैल्यूज देखी जा सकती है, इसके अंदर ऐड डिलीट ये कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब मैंने एक और ट्यूपल बनाया, ये देखो ये क्या चीज है, लिस्ट है, ट्यूपल है, क्या है ये, of a student. सर कोई है जो कहता ट्यूपल है सर, ट्यूपल के अलावा कुछ और है, क्योंकि सर ये ट्यूपल जो ब्रैकेट चेंज हो गया ना सर, तो ये ट्यूपल है। राउंड बेसिस में है सर ये। हाँ, राउंड ब्रैकेट है ना सर, तो इसे दिस इज ट्यूपल। स्क्वायर ब्रैकेट में ये ट्यूपल नहीं है, कोई है जो प्रूव कर दे कि ये ट्यूपल नहीं है, और क्यों। सर 12 के बाद अगर एक कॉमा डाल दे सर तो आई थिंक इट विल बिकम अ ट्यूपल। एक्सप्लेनेशन क्या है उसकी, The values inside a tuple should be separated by a comma. अगर सिर्फ 12 डालते हैं तो you तो cannot, वैल्यू एक ही है, तो फिर एक ही वैल्यू हो तो सर यहाँ पे ऊपर लिखा गया है सर, जैसे कि मल्टीपल कॉमास रहेगा सर, इसलिए ऐसा तो कुछ नहीं, इसका मल्टीपल कॉमर्स की भी कहानी नहीं। हम्म, sir it takes multiple value. स्क्रीन दिख रही है। जी सर। बताओ भाई, ये क्या है, दिस इज ए इंटीजर नॉट अ ट्यूपल, क्यों, ये देखो x12 मैंने चलाया, ये देखो x क्या बना है, इंटीजर ऑफ साइज 1। मैथमेटिक्स में ब्रैकेट क्या होती है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, 12 into 12 1 into नंबर्स 1 हैं ये, राइट, मल्टीपल, दीज आर नंबर्स, x इज राइट 12 into 1, तो x का आंसर क्या आएगा 12, ठीक है, x क्या आएगा 12। 12। तो ये तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में नंबर को ऐसे लिखो चाहे ब्रैकेट के अंदर लिखो तो दैट इज अ नंबर ओनली, राइट। तो जब तक मेरे पास दो एलिमेंट्स नहीं है कम से कम, मैं ट्यूपल नहीं बना सकता, सिंगल एलिमेंट का ट्यूपल नहीं होता, सिंगल एलिमेंट इज जस्ट अ, पैरेंथेसिस में अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो सिर्फ इंटीजर ही होगा या फ्लोट ही होगा, वो ट्यूपल नहीं हो सकता। ट्यूपल कब हो सकता है, जब मैं कॉमा डाल के कुछ लिखने की कोशिश करूं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा बट मैं कॉमा डाल के बोल रहा हूँ कि दूसरा एलिमेंट भी यहाँ आ सकता है, राइट। अब ये क्या बन जाएगा, अब देखो, अब ये देखो ऊपर देख रहे हो, x ट्यूपल 1 12, अब बनना ट्यूपल, ठीक है, या एटलीस्ट दो वैल्यूज होनी जरूरी है, या उसको सेकंड वैल्यू मिसिंग करके कॉमा डाल के लिख सकते हो, तो भी वो ट्यूपल को की शेप ले लेगा। क्लियर, ये दोनों ट्यूपल हैं जबकि ये वाला इंटीजर था। क्लियर, कोई डाउट अब इसमें। लिस्ट नो के सर। केस में ऐसा कुछ नहीं है, लिस्ट में हमारे पास मैथमेटिक्स में ये कुछ नहीं होता, ठीक है, ये कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट में अगर कोई चीज पड़ी है सिंगल तो वो नंबर हो सकती है, बट स्क्वायर के केस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है।
क्लियर, चलें आगे। Yes, sir. ठीक है, तो ट्यूपल के केस में कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो हमने उस दिन देखा, ऐड, डिलीट, रिमूव, क्लियर, इंसर्ट, ये कोई ऑपरेशन नहीं चलता। सिर्फ हमने फेच करना देख लिया और हमने एक और प्रॉपर्टी देखी कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने जरूरी है। तो मैं एक ट्यूपल को या एक लिस्ट को आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हो एक दूसरे में। ठीक है, ये देखो, अब मेरे पास ये एक्स क्या है ये एक्स? टपल। ये एक्स ट्यूपल है। ठीक है, तो मैं एक ट्यूपल को वापस लिस्ट में बनाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ z बना दो। ठीक है, क्या बना दो उसको, क्या बना दो, लिस्ट बना दो। किससे? ट्यूपल से। ये देखो, एक ट्यूपल पड़ा था मेरे पास, उससे मैंने क्या किया, कन्वर्ट इनटू लिस्ट। लिस्ट फंक्शन यूज करके अंदर ट्यूपल पास कर दिया। z क्या बन जाएगा, ट्यूपल का सारा डेटा इसमें आ जाएगा। ये देखो बन गया, ये देखो ऊपर। क्लियर, कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, हाँ ना, सो गए हो गया? Sir, yeah, sir. I got it. क्या Got it, sir. क्लियर एवरीवन? क्लियर सर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्यूपल। ट्यूपल में और कोई चीज नहीं करते हम, सिर्फ वैल्यूज देख सकते हैं या ट्यूपल बना सकते हैं। ठीक है, या उसको चेंज करके देख सकते हैं। तीसरा डेटा स्ट्रक्चर आता है मेरे पास, डिक्शनरी। अब डिक्शनरीज क्या होता है? व्हाट इज अ डिक्शनरी? सबने देखी है डिक्शनरी। क्या होती है डिक्शनरी? ग्रुप ऑफ सर्चिंग लाइक वर्ड्स, एवरीथिंग सर। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहाँ पे रहेगा सर, आप सर्च कर सकते हो क्या उसमें। सर्च कर सकते हैं? जैसे किसका मीनिंग, Sir, प्लेस, कुछ भी सर्च कर सकते हो। प्लेस, मीनिंग ऑफ दैट प्लेस और दैट पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आप सर्च कर सकते हो इन डिक्शनरी। एनीवन एल्स? क्या डिक्शनरीज क्या होती हैं? सर डिक्शनरी एक ऐसे सेट ऑफ डेटा है सर जिसमें दो वैल्यूज होता है, जिसमें हर कीज के लिए एक वैल्यू असाइंड होता है। राइट। और जब भी हम वो कीज एंटर करेंगे, मुझे डायरेक्टली उस कीज का जो असाइंड वैल्यूज है वो मुझे मिल जाएगा। तो डिक्शनरी बेसिकली क्या है? एक हमने सबने डिक्शनरीज देखी हैं। तो डिक्शनरी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, राइट? तो की वैल्यू पेयर मतलब डिक्शनरी में क्या होता है? वर्ड्स होते हैं और उसकी वैल्यूज होती हैं, उसके मीनिंग्स होते हैं। तो दो ही चीजें हैं, देयर इज नो अदर थिंग, राइट? तो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, डिक्शनरी क्या है? एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिर्फ दो ही कॉलम्स हैं, तीसरी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। एक कॉलम है वर्ड और दूसरा कॉलम है उसकी इंफॉर्मेशन। तो अगर तुम्हारे पास दो कॉलम्स हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपस में रिलेटेड है, डिक्शनरी के फंडामेंटल्स को यूज करते हुए, तो हम उसको टेबल में स्टोर करने की जगह एज अ डिक्शनरी फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं, राइट? जिसमें की और वैल्यू पेयर्स होंगे। कीज हमेशा, वर्ड्स क्या होते हैं डिक्शनरी में? यूनिक, राइट? एक वर्ड दोबारा आता है कभी? नो। नहीं, राइट? वैल्यूज कैन रिपीट, दो अलग अलग वर्ड के सेम मीनिंग हो सकते हैं, राइट? क्लियर? फैन का मतलब पंखा भी हो सकता है, फैन का मतलब फैन ऑफ सम सेलिब्रिटी भी हो सकता है, राइट? तो दो और इसी तरीके से दो अलग अलग वर्ड के भी सेम मीनिंग हो सकता है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल फैन का मतलब भी पंखा है और सीलिंग फैन का मतलब भी पंखा है। डिक्शनरी में ये दोनों वर्ड दिए गए हैं, राइट? दोनों का मीनिंग सेम है। तो दो अलग अलग वर्ड है, एक फैन एक सीलिंग फैन, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन जहां पे अलग वैल्यूज रिपीट नहीं कर रही और सॉरी यहाँ पे कीज रिपीट नहीं कर रही बट वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, ऑल दोस कॉम्बिनेशंस आर की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, ऑल दोस कॉम्बिनेशंस कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी। अब रियल वर्ल्ड में डिक्शनरी का एग्जांपल बताओ कोई, बताओ रियल वर्ल्ड में हम कहाँ पे की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं जहाँ पे कीज रिपीट नहीं होती और वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं?
जैसे कि कंपनी में हम्म? सर, सर आईडी एंड पासवर्ड कंपनी में सॉरी, कंपनी में एक बंदे को जैसे कि सैलरीज मिलता है, अच्छा, नेक्स्ट ईयर कंपनी उसका में दो चेंजेस हो बंदों की जाता सेम है। सैलरी नहीं हो सकती। ओके सही बोल रहे हो भाई, दो बंदों की सेम सैलरी हो सकती है, यही यही चाहते हैं हम, राइट? जी बंदों के नाम अलग अलग हो बट वैल्यू जी रिपीट हो सकती हो, राइट? जी जी बट कंपनी में एक नाम के दो बंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है? तब ये डिक्शनरी के रूल्स वायलेट हो जाएंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ, कोई बोल रहा था सर बीच में। आईडी एंड पासवर्ड। आईडी पासवर्ड, राइट? आईडीज आर ऑलवेज यूनिक। एक ईमेल आईडी किसी और को असाइन नहीं हो सकती। तो कीज आर ऑलवेज यूनिक इन केस ऑफ ट्रीटिंग आईडी एज अ की, राइट? और वैल्यूज रिपीट हो सकती है, तुम्हारा पासवर्ड और मेरा पासवर्ड में भी सेम हो, हमें क्या पता, राइट? बट मेरी आईडी और तुम्हारी आईडी हमेशा अलग होगी। तो ईमेल आईडी पासवर्ड वाला कॉम्बिनेशन इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी, राइट? इज द सिंपलेस्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डिक्शनरीज, ठीक है? एग्जैक्ट। डेज एंड मंथ्स, डेज एंड मंथ्स कैसे? So like MON will be Monday, TUE will be Tuesday, WEN will be Wednesday like this, or JAN will be January. बट वहां पे वैल्यूज तो रिपीट नहीं होंगी कभी। सर बैंक के एग्जांपल्स हो सकते हैं सर। बैंक में अकाउंट नंबर्स डिफरेंट होते हैं बट आईएफएससी कोड सबका सेम होता है बैंकिंग सेक्टर्स में सर। नहीं, हम ऐसा ऐसा चाहते हैं जिसमें चीजें चीजें सेम भी हो सकें, वेरी भी हो सकें। ऐसा नहीं कि अकाउंट नंबर सबके डिफरेंट और सबका एक ही वैल्यू है, राइट? वैसा नहीं। तो फॉर सर किसी का एग्जांपल, सर पासपोर्ट में सर नेम सेम हो सकते हैं, पर समों का सर पासपोर्ट आईडी अलग रहता है, आधार आईडी अलग रहता है, ये सब। हाँ, मतलब कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें तुम्हारी की डिफरेंट रहे बट वैल्यूज चेंज हो। जैसे जैसे बैंक है, बैंक में हर बंदे का अकाउंट नंबर डिफरेंट होगा, बट कुछ लोगों का आईएफएससी कोड गुड़गांव को के किसी बैंक का होगा, कोई लोग मुंबई में है उनके उस बैंक का होगा, राइट? तो आईएफएससी को किसी का मैच मल्टीपल लोगों का सेम हो सकता है, कुछ लोगों का अलग है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन, बट अकाउंट नंबर सबका ही अलग है, राइट? तो अकाउंट होल्डर्स of account number and IFSC code can be an example of dictionary too, right? तो ऐसी चीजें हम डिक्शनरी फॉर्मेट में, जहां हम दो ही इंफॉर्मेशन से डील कर रहे हैं, those can be stored in a डिक्शनरी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी डिक्शनरी की? कीज आर यूनिक एंड वैल्यूज कैन रिपीट। फिर डिक्शनरी में हम क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं जो हम लिस्ट में कर सकते हैं, राइट? वी कैन ऐड, इंसर्ट, वी कैन डिलीट, वी नया वर्ड ऐड हो सकता है डिक्शनरी में, राइट? कोई पुराना वर्ड ऑब्सोलेट होके हटाया जा सकता है, किसी वर्ड को चेंज करके उसका मीनिंग, उसका नाम चेंज किया जा सकता है, राइट? तो चेंजेस किए जा सकते हैं। लिस्ट डिक्शनरीज आर आल्सो म्यूटेबल, राइट? टपल्स म्यूटेबल नहीं थे, डिक्शनरीज म्यूटेबल हैं। अब डिक्शनरीज कैसे बनाते हैं? ये देखो, लिस्ट कैसे बनाते थे? ऐसे, ठीक है? ट्यूपल कैसे बनाते थे? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं स्क्वायर में बनाते हैं ट्यूपल? नहीं 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 राउंड राउंड ब्रैकेट। ब्रैकेट। और राउंड ब्रैकेट। और ये डिक्शनरी कैसे बनाएंगे? ये ये ब्रैकेट था तुम्हारा लिस्ट, हाँ, ये था तुम्हारा टपल। और ये है डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे बनाएंगे? की वैल्यू पेयर्स होने चाहिए। डिक्शनरी बनाते हैं हम कर्ली ब्रैकेट से, एक स्क्वायर से, दूसरा राउंड से, ये कर्ली से। तो इसमें की होने चाहिए। की का मतलब जैसे एक टीम है, राइट? आईपीएल है, आईपीएल देखते हैं सब, ठीक है? आईपीएल है, प्लेयर्स एक टीम में अलग अलग प्लेयर होंगे, 11 प्लेयर होंगे, तो किसी का नाम रिपीट नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल, राइट? तो फॉर एग्जांपल सचिन, ठीक है? सचिन बिलोंग्स टू मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस, ठीक है? फिर कॉमा, तो कैसे होता है? की कॉलन वैल्यू। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ की डिक्शनरी। वैल्यू पेयर, की कॉलन वैल्यू। सचिन इज की, उसकी वैल्यू क्या? मुंबई इंडियंस। फिर दूसरा, ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक है? उसका भी वैल्यू क्या है? सेम वैल्यू हो सकती है, एमआई है उसकी वैल्यू, ठीक है? तीसरा से धोनी,
ठीक है, उसकी वैल्यू अलग है कोई। क्लियर? सही है। दिस इज अ डिक्शनरी where keys are unique, Sachin, Rohit, Dhoni are unique and values can repeat, MI repeat हो रहा है, CSK एक ही बार आया है, right? This is a key value pair, ठीक है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हम डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें बेसिक ऑपरेशन हम क्या चलाएंगे? डिक्शनरी में हम बेसिक ऑपरेशन क्या देखते हैं? रियल वर्ल्ड डिक्शनरी में हम क्या देखते हैं? किस लिए डिक्शनरी यूज करते हैं? सर अगर ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है हमारे पास डिक्शनरीज में, तो मुझे धोनी का टीम पता करना हो तो मैं डायरेक्टली राइट, तो हम सर्च करने के लिए डिक्शनरी यूज करते हैं, राइट, वर्ड का मीनिंग पता करने के लिए। सो वी यूज डिक्शनरी फॉर सर्च पर्पसेस, राइट। हम डिक्शनरी में कुछ डिलीट या ऐड करने के लिए नहीं करते, वो जो ऑनर है उसका वो करेगा, राइट। बट हम जनरली यूजर के एंड से अगर कोई डिक्शनरी बनी है तो यूजर क्या करेगा? सर्च पर्पज से डिक्शनरी यूज करेगा मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? की पास करूंगा और वो क्या बताएगा? वैल्यू क्या है इसकी की, ठीक है। तो तुम लिस्ट ऑफ कीज भी देख सकते हो, जैसे मैंने एक टीम बनाई है, टीम्स के नाम से एक और डिक्शनरी बनाई है, देव टीम, बबीता, सैम, रवि, ये मेरे प्लेयर्स हैं और कुछ टीम ए के हैं, कुछ टीम बी के हैं, कुछ टीम सी के हैं, राइट। तो मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ कौन कौन सी कीज है मेरी डिक्शनरी में, ठीक है। ये देखो नीचे आ गया डिक्शनरी की कीज क्या है, देव, टीम, बबीता, रवि, सैम। तुम्हें पता लग गया यही 5 प्लेयर हैं, इन्हीं की वैल्यूज उस डिक्शनरी के अंदर है, राइट। तो सेट ऑफ यूनिक वर्ड्स मेरे पास आ गए, सेट ऑफ यूनिक प्लेयर्स आई कैन फेच, क्लियर। वैसे तुम टीम्स डॉट वैल्यू डिक्शनरी डॉट वैल्यूज कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं उसकी लिस्ट भी आ जाएगी। अब हम बेसिक ऑपरेशन क्या करना चाहते हैं? किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं? ये देखो डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम क्या है? टीम्स। डिक्शनरी में किस की का मतलब ढूंढना, मुझे सैम की टीम ढूंढनी है, राइट। डिक्शनरी में सैम की टीम बता दो, तो डिक्शनरी ब्रैकेट में सैम, जिसकी वैल्यू चेक करनी है, जिस की वैल्यू चेक करनी है उसको इन्वर्टेड कॉमास में रख लिया ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो उसने रिजल्ट दे दिया कि सैम इज पार्ट ऑफ टीम बी, तो सैम किसका था? टीम बी का ही था। हाँ, तो मतलब हम सर्च कर पा रहे हैं इसमें सही से, ठीक है। तो जो भी चीज सर्च करनी है उस चीज को, उस की को हम पास करेंगे, इट विल रिटर्न दी वैल्यू, क्लियर। एक नया प्लेयर ज्वाइन किया है आईपीएल में फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसका डेटा भी हमने डेटाबेस में ऐड करना है। अभी तक कितने लोगों का डेटा है? कितने लोग हैं ये? 5। अब छठा बंदा आ गया, उसका नाम है दीप। तो टीम्स में दीप को ऐड कर दो और उसकी टीम क्या असाइन कर दो? टीम बी, राइट। तो नई वैल्यू ऐसे ऐड करनी है, राइट। डिक्शनरी में ये रही नई की इक्वल टू वैल्यू, दैट्स इट। अब टीम्स चेक करता हूँ, टीम्स में एक और वैल्यू आ जानी चाहिए। मेरे को आ गया, दीप का डेटा भी आ गया, ऊपर नहीं था यहाँ पे, राइट। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐड कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सर्च किया, यहाँ पे हमने ऐड किया। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं? डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कर दो डिक्शनरी में से कौन सी की? रवि। तो कोई वर्ड डिलीट करोगे तो उसका मीनिंग भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, राइट। कोई अगर वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता उसका मीनिंग हवा में थोड़ी लिखा होगा। तो अगर कोई प्लेयर ही नहीं है तो उसकी टीम भी नहीं होगी ऑब्वियसली। तो की डिलीट करते ही वैल्यू भी चले जाएगी साथ के साथ। तो मैंने बोला रवि ने खेलना छोड़ दिया, उसका डेटा हटा दो इस लिस्ट में से, ठीक है। तो डिलीट डिक्शनरी में से क्या? ये वाली की। अब देखो वापस देखेंगे टीम्स, तो टीम्स में रवि का डेटा जा चुका होगा, बाकी सब लोग बचे हैं। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। इसमें सर वो ऑनर ही कर सकता है, डिलीट ऐड आइटम जो भी करना है इसमें हम करेंगे यही ऑपरेशन यूज करके। अच्छा सर। हाँ पूछो, एक एक करके पूछो। हाँ आपने किसकी वैल्यूज डाल के सर आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं सर। अगर मुझे टीम बी का पता करना हो तो उसमें तो तीन वैल्यूज आ जाएंगी सर, तीन कीज आ जाएंगी। नहीं, क्या क्वेश्चन दोबारा पूछो। कीज डाल के वैल्यूज पता करनी है, जैसे शाम किस टीम से बिलोंग पता करना, दीप के कौन सी टीम से आपने पता करना। मुझे अगर ये पता करना हो सर कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर है, तो वो
ये नहीं हो सकता है। डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, की से वैल्यू पता करते हैं, कभी मीनिंग से वर्ड थोड़ी पता कर सकते हैं। डिक्शनरी में क्या मीनिंग ढूंढ सकते हो? रियल वर्ल्ड डिक्शनरी के फंडामेंटल्स पे ये चल रहा है, क्या डिक्शनरी में हम कभी मीनिंग ढूंढ पाएंगे? मतलब टीम बी में तो सर कोई भी हो सकता है ना, टीम बी में राइट सैम तो ढूंढेंगे अब, क्योंकि सैम किस टीम में वो ढूंढ सकते हैं पर्टिकुलर नेम से। राइट, की से वैल्यू ढूंढेंगे। इट इज यूनिडायरेक्शनल नॉट बाई डायरेक्शनल। इस टीम में कौन कौन प्लेयर है ये डिक्शनरी का फंडामेंटल नहीं है। राइट, डिक्शनरी में वर्ड्स किस फॉर्मेट में लिखे हैं? अल्फाबेटिकली लिखे हैं। राइट, ए से लेके जेड तक। राइट, ऐसे लिखे होते हैं। तुम अल्फाबेट के हिसाब से उस पेज पे पहुंच जाते हो और उस पेज पे वर्ड ढूंढते हो और उसका मीनिंग ढूंढते हो। मैं अगर तुम्हें मीनिंग दे दूं, क्या ढूंढ पाओगे कभी डिक्शनरी में से? हाँ बताओ। नहीं सर। अभी नहीं है सर। मैंने मीनिंग दे दिया और बोला कि जाओ इसका इसका वर्ड पता करके लाओ, हो नहीं हो सकता है ये पाएगा, पॉसिबल? ये नहीं। हो ही नहीं सकता पॉसिबल। राइट, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, जस्ट द वे द रियल वर्ल्ड डिक्शनरी वर्क्स, ऑन द सेम वे इट वर्क्स। कि की के हिसाब से वैल्यूज क्या है। अगर ये डेटा एक टेबल में स्टोर होता तब हम पता कर सकते हैं कि टीम बी के कौन कौन से प्लेयर्स हैं। राइट, बट नॉट इन डिक्शनरी। क्लियर? किसने Clear, पूछा था sir. क्वेश्चन? मैंने पूछा था सर, क्लियर हो राइट, गया क्या की? ठीक है ना। टेबल की फॉर्म में अगर होगा तब हम कर सकते हैं कि वो वाले प्लेयर्स के नाम दे दो जहां पे टीम का नाम है टीम बी। बट डिक्शनरी की फॉर्म में, जब डेटा मेरा डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर है, तब नहीं मैं वो चीज पता कर सकता। ठीक है, तब की से भी वैल्यू की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट डिक्शनरीज। ठीक है, कुछ और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो नीचे जो असाइनमेंट्स है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो हमने लिस्ट देख लिया, हमने ट्रिपल देख लिया, हमने डिक्शनरीज देख लिया। अब तीसरा चौथा डेटा स्ट्रक्चर आता है मेरे पास, सेट। सेट इज आल्सो वेरी सिमिलर टू ऑल दो थिंग्स जो अभी तक हमने देखी हैं। तो सेट में क्या होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट। सेट इज नथिंग बट अ सॉर्टेड ऑर्डर्ड कलेक्शन। इसमें डेटा सॉर्ट होके स्टोर होता है। राइट, मैंने पास किया सचिन, फिर मैंने पास किया अजय, तो पहले एस पास हुआ है, फिर दूसरा अजय ए वाला बंदा बाद में पास हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, जब बनाएगा उसको, जब मैं रन करूंगा कोड, तो स्टोर कैसे करेगा? ए वाले को पहले स्टोर करेगा, एस वालों को बाद में स्टोर करेगा। राइट, सॉर्ट कर देगा। मैं कह रहा हूँ पहले बंदे के मार्क्स आए सेट में, मैंने पहले मार्क्स ऐड किए 10, फिर 8, फिर 9, तो ये क्या कर देगा? सॉर्ट कर देगा, 8, 9, 10 इस ऑर्डर में स्टोर करेगा। क्लियर? वन इट इज ऑर्डर्ड, अल्फाबेटिकली भी हो सकता है और न्यूमेरिकली भी ऑर्डर्ड हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सेट कैन नॉट, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दो प्रॉपर्टीज हैं सेट की मेन। पहला, सेट इज ऑर्डर्ड। ठीक है, सॉर्टेड होता है ये, अल्फाबेटिकली भी न्यूमेरिकली भी। ठीक है, दूसरा, सेट कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज। समझ रहे हो? अगर मैंने 3 टीम्स बनाई, रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के हिसाब से सोचो सारी चीजें। मैंने 3 टीम्स बनाई और उनके 3 ऑनर्स, मैंने 3 ऑनर असाइन किए किसी टास्क के लिए, और बोला कि जाओ गुड़गांव में जाओ, अलग अलग लोगों का से पूछो उनका उनका नाम, उनकी कंपनी और उनकी एज। ठीक है, अब एक बंदा गया, मैंने 3 असाइन कर दिए, 3 बंदे अलग अलग जगह घूम रहे हैं। अब कोई, अब 2 अलग अलग बंदे सेम बंदे से पूछ सकते हैं। राइट, राइट, डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो सकता है उसमें। राइट, मैंने एक बंदे से पूछ लिया, तुम भी उसके पास पहुंच गए, तुमने भी उसकी डिटेल्स ले ली। ठीक है, जब लिस्ट में इसको स्टोर करोगे तो क्या होगा? डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा। राइट, दोनों चीजें स्टोर हो जाएंगी। बट इन केस ऑफ सेट, वी वी मेक श्योर कि अगर डुप्लीकेट चला भी जाए तो जैसे ही सेट बनेगा, जब बनेगा सेट, तो डुप्लीकेट वाली चीजें हट जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्लियर? समझे कि सिनेरियो? समझ गए सर। यस सर, समझिए। सेट तब यूज करना है जब जब हमें नहीं पता है इसके अंदर डुप्लीकेट हो सकते हैं, हमें शक है कि हाँ डुप्लीकेट वैल्यूज भी इसके अंदर पड़ी हो सकती हैं, तो हम तब लिस्ट की जगह सेट यूज करेंगे डेटा स्टोर करने में, ताकि अगर डुप्लीकेट किसी ने है, तुमने भी डेटा डाल दिया डिक्शनरी में, सॉरी सेट में, मैंने भी डाल दिया, एक ही बंदे का तुमने डाला, मैंने भी उसी का डाल दिया, तो सेट क्या करेगा? जैसे ही कंपाइल होगा, जैसे ही सेट बनेगा, जैसे हम रन करेंगे उस डेटा को, कोड को, तो वो क्या करेगा?
डुप्लीकेट जहां पे भी दिखेंगी वैल्यूज उसको हटा देगा। तो दूसरी चीज है सेट कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। तो ऑर्डर्ड और डुप्लीकेट ये दोनों हैंडल नहीं करता, ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं सेट की, ठीक है। अब सेट के कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सेट कैसे बनाते हैं ये देखो, सेट एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट भी और स्क्वायर ब्रैकेट भी, तीन वैल्यूज हैं ए बी सी, ठीक है। ये बंदों के नाम है जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया, ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया। अब वो कैसे पढ़ा है, बाहर सेट कीवर्ड लिखा है और फिर राउंड ब्रैकेट, फिर अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। इसी चीज को सिंप्लीफाइड वर्जन इसका क्या है सेट का, ये देखो ऐसे बना सकते हो, x इक्वल टू ध्यान से देखना, ये मैं कह रहा हूँ ये सेट है ना कि डिक्शनरी, क्यों, ये भी सेट है। सेट ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, दिस इज ऑल्सो सेट, दिस इज ऑल्सो सेट। ये सेट क्यों है, डिक्शनरी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यूज नहीं है, सिर्फ सिंगल वैल्यूज, राइट, सेपरेटेड बाय कॉमा। these are only single value separated by comma, there are no key value pairs, ऐसे नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। ये सब कहानी नहीं हो रही यहाँ पे, कॉलन नहीं आ रहा बीच में, तो दैट मीन्स देयर इज नो की वैल्यू पेयर, ठीक है, देयर इज सिंगल सेट ऑफ वैल्यूज ओनली। तो सेट ऐसे भी बनाया जा सकता है या ऐसे भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसको मतलब कहीं पे जब देखते हैं तो इसको डिक्शनरी फर्स्ट टाइम अज्यूम कर लेते हैं, बट इट्स अ सेट नॉट अ डिक्शनरी, ठीक है। तो ये दोनों सेट क्रिएट करने के तरीके हैं। अब ये देखो, ये मैंने सेट क्रिएट किया ए बी सी, ए बी डी सी डी, ये देखो, ठीक है। इसको एक्स को चलाते हैं, देख रहे हो क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, ए बी सी डी। क्यों? डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ नहीं है तो वो खुद उसको एलिमिनेट कर देंगे। डुप्लीकेट मेंबर्स आर, और हाँ, एक तो ये चीज हुई, दूसरी क्या हुई इसमें, सर सॉर्ट हो गया सर, अल्फाबेट सॉर्ट हो गया, राइट। यही दो चीजें हमने ऊपर लिखी, ये सेट जो है वो सॉर्ट करके अरेंज करके तुम्हें डेटा देगा, ठीक है, स्टोर करते वक्त। प्लस डुप्लीकेट वैल्यूज अगर आई होंगी, मैंने क्या स्टोर किया था, ए बी फिर डी फिर सी फिर डी, तो डी डुप्लीकेट था हटाया, सी बाद में लिखा था तो उसको पहले लेके आया, राइट। तो दोनों चीजें सॉर्ट भी हो गया और डुप्लीकेट भी हो गया, क्लियर। फिर अगर कोई वैल्यू फैच करनी है, कोई चीज चेक करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम, ये चार लोग हैं ए बी सी डी जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, कोई मैं देखना चाहता हूँ मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, सेट में है या नहीं, ठीक है। मैं जाता हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा नाम सेट में है, हैव आई क्लियर द एग्जाम। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, वैल्यू इन सेट, दैट्स इट, ए इन एक्स, क्या ए एक्स में है, ए है एक्स में, हाँ है, तो क्या आंसर दे देगा, ट्रू, ठीक है। एक बंदा था उसका नाम था जी, जी नहीं है एक्स में, राइट, क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स। फॉल्स, राइट। फॉल्स। एक्स में ए बी सी डी इन चारों ने एग्जाम क्लियर किया है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, ए मिल गया, जी ढूंढा नहीं मिला, क्लियर, ठीक है। डी ढूंढते हैं, मिलेगा, या ठीक है, डी ने भी किया, डी भी मिल गया, ट्रू। तो कोई वैल्यू चेक करनी है सेट में है या नहीं, तो इस तरीके से चेक हो सकती है। ऐड करनी है तो उसके लिए क्या फंक्शन है, सिंपल ऐड फंक्शन है, ठीक है। एक्स में ऐड कर दो, अब ए बी सी डी तो ऑलरेडी पढ़े हैं, मैं डी फिर से ऐड करने गया, क्या होगा अब,
क्या होगा ये लाइन चलाने पे? सर ऐड नहीं होगी क्योंकि डी डुप्लीकेट वैल्यू ये राइट, डी ऑलरेडी है, डी इज डुप्लीकेटेड वैल्यू, तो इसको ऐड करने पे ऑपरेशन चलेगा, बट जब वो मुझे दिखाएगा, ठीक है, तो उसने उसको कंटेन नहीं करा होगा, मेरे पास ए बी सी डी ही होगा। क्लियर? एरर नहीं आएगा। ये चीजें छोटी छोटी ध्यान रखनी है, ये नहीं कि उसके अंदर पहले ही कोड चलाते वक्त उसे नहीं पता कि उसके अंदर पड़ा है या नहीं, जब उसने अंदर पुश किया उसके बाद देखा डी तो ऑलरेडी है, तब निकाल के हमें जब उसने बोला कि हाँ मैंने बना दिया है, उस टाइम उसने उसमें से हटाया। कोड चलते वक्त ऐड पहले एक बार ऐड हुआ फिर डिलीट हुआ। क्लियर? ये ऑपरेशन में उसने एरर नहीं दिया, हमने क्या बोला डुप्लीकेट नहीं हो सकते, डी तो पहले ही था तो एरर दे देना चाहिए। तो इसका मतलब है पहले ऐड वाला ऑपरेशन हुआ, ए बी सी डी डी बना, फिर उसने देखा डी तो ऑलरेडी है, डी को हटाया और क्या रखा फाइनल सेट में, ए बी सी डी। क्लियर? सेट की भी कॉपी बना सकते हो कॉपी कमांड यूज करके। मेरे पास एक सेट है एक्स, उसकी कॉपी बना लो और उसको बोल दो वाई, तो कॉपी कमांड से वी कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ सेट। ठीक है, सर एक डाउट है। ये देखो y में भी वही आ गया जो कि इसमें x में है, तो x ने एक और अपनी कॉपी बना दी y। अब मैं y में कुछ कुछ चेंजेस कर सकता हूँ ताकि मास्टर कॉपी मेरे पास बची रहे। तो कॉपी से वी कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ सेट। रिमूव फंक्शन से वी कैन रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट। तो ऐड और रिमूव यहाँ पे दो एलिमेंट्स है। लिस्ट में क्या होता था ऐड करने के लिए, कौन सा फंक्शन होता था? और अपेंड और तीसरा एक्सटेंड। एक्सटेंड। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, लिस्ट में ये तीन फंक्शन थे हमारे पास ऐड करने के लिए। हटाने के लिए क्या क्या था? रिमूव और रिप्लेस। रिप्लेस कोई फंक्शन नहीं था। पॉप और डिलीट पॉप। डिलीट, पॉप, रिमूव और क्लियर, ये चार फंक्शन थे। डिलीट, पॉप, रिमूव और क्लियर। इसमें एक ही फंक्शन है रिमूव। ठीक है, ऐड का भी एक ही फंक्शन है, रिमूव का भी है। तो ये टिप्स पे होने चाहिए कि लिस्ट के अंदर कौन से फंक्शन होते हैं, सेट के अंदर कौन से फंक्शन होते हैं। सेट में दो ही फंक्शन है, ऐड करने के लिए ऐड, रिमूव करने के लिए रिमूव, दैट्स इट। बाकी सारे लिस्ट के हैं। ठीक है, तो मैंने बोला एक्स में से सी को हटा दो। एक्स में क्या पड़ा? ए बी सी डी, सी को हटा दो। ठीक है, हटाओ और फिर देखो एक्स में अब क्या बचा है। ठीक है, ए बी डी, सी हटा दिया उसने। क्लियर? सर एक डाउट है सर। हाँ पूछो। ये लिस्ट एंड ट्यूपल्स की तरह इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है क्या? हाँ, इंडेक्सिंग तो हर जगह चल रही है, इंडेक्सिंग किसी का भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं इंडेक्स वैल्यू के थ्रू फाइंड आउट करूँ कौन सा? हाँ ये देखो, ये सेट बनाया, यार ये चैट क्यों नहीं खोल रहा? नहीं, सिंगल चलेगी। वी कैन डू ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। इन सब ऑपरेशंस में एक ही वैल्यू हो सकती है। मल्टीपल के लिए वी नीड टू राइट अ लूप काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, एक ही वैल्यू एक टाइम पे ऑपरेशन चलता है। लाइक लिस्ट में तो हम एक्सटेंड करके मोर वैल्यू, अपेंड में सिंगल वैल्यू करते हैं, इसमें नहीं चलेगा ऐसा, है ना? सर वो इंडेक्स करके दिखा दो सर। सेट डजंट सपोर्ट इंडेक्सिंग। एक मिनट, इसका इंडेक्सिंग का कोई और तरीका है? अच्छा अच्छा, सॉरी, इस पे इंडेक्सिंग ऐसे नहीं कर सकते। इसमें हम वैल्यू के थ्रू इंडेक्सिंग ही कर सकते हैं। वैल्यू के थ्रू इंडेक्सिंग नहीं मतलब वही ट्रू फॉल्स वाला फैच, कि ऐसे ही लिख सकते हैं कि क्या उसमें 1 आ रहा है या नहीं। वैल्यू सेट्स, राइट? ठीक है, 1 क्या था? नंबर। इसको अगर हम ऐसे लिखें, ये चलेगा ही नहीं आई थिंक। एक सेकंड, कुछ तो दिक्कत है। वो तो कैरेक्टर के लिए कॉमा दिया जाता है ना सर, आई मीन इन्वर्टेड जो भी है वो। ठीक है, 1 इन सेट्स ट्रू।
ठीक है, 1 नंबर था तो ऐसे लिखना, अगर ये कैरेक्टर होता है, अगर ऐसा अगर होता ए होता तो यहाँ पे ए ब्रैकेट ऐसे, लिख देगी उसकी ऐसे 1 हाँ होता तो तब मैं ऐसे लिख, ठीक है। इंडेक्सिंग नहीं है करते सेट में, वी कैन फेच रिकॉर्ड्स मतलब बाय वैल्यूज। सर ये न्यूमेरिकल्स में भी दे सकते, नंबर्स में भी दे सकते हैं वाले कॉमास जो होते हैं, वो सर स्ट्रिंग कॉमास। कन्वर्ट हो जाएगा ना कॉमा डालने। स्ट्रिंग है इस टाइम पे, 1 इज अ स्ट्रिंग नॉट अ नंबर। हाँ क्लियर, तो ये सारे ऑपरेशंस वी कैन डू इन सेट्स, ठीक है। जनरली रियल वर्ल्ड में हम सारी चीजें किस में स्टोर करते हैं, लिस्ट में स्टोर करते हैं, राइट। मेन जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो रियल वर्ल्ड में यूज होता है वो लिस्ट ही होता है, क्योंकि लिस्ट में चेंजेस की जा सकती हैं और हमें डेटा में चेंजेस करनी ही होती हैं, ठीक है। तो लिस्ट इज समथिंग दैट इज आइटरेबल, म्यूटेबल और एंड इजी टू ऑपरेट, ठीक है। तो जनरली हम लिस्ट ही रियल वर्ल्ड में यूज करेंगे। तो हमने लिस्ट देख लिया, ट्यूपल देख लिया, डिक्शनरी देख लिया, सेट्स देख लिया। एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन का, 5वां डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स हमारा पूरा अलग से एक चैप्टर है, तो विल फोकस ऑन दैट सेपरेटली, ठीक है। वर्किंग विद टेक्स्ट डेटा। सर वन मोर डाउट सर, हाँ जी। जो सर लिंक शेयर किया था ना W3 रिसोर्सेज का, गॉन थ्रू दैट एंड सर उसमें एक चीज, अगर डिक्शनरीज में एक अलग सेट ऑफ कीज दिया हुआ है एंड अलग से एक अलग सेट ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है, दोनों को अगर सर जिप करना है फिर कैसे करेंगे? अगर दोनों ऐसे दे हैव नॉट गिवन इन द सिंगल सेट, अगर एक कीज की अलग एक वैल्यूज दी हुई है और वैल्यूज की एक अलग ही वैल्यूज है, दोनों को फिर जिप करना है सर, ऐसा मतलब दिया हुआ था। जिप करना मतलब दोनों को सर ज्वाइन करना है, कीज एंड वैल्यूज का पेयर बनाना है, अगर दोनों का अलग अलग लाइक फाइल जिप्स नहीं होती सर, काफी पीडीएफ फाइल्स की एक जिप फाइल बन जाती है। वो चीज नहीं Let me ask one second, sir. Suppose you have given some name of the players, right? And then you have assigned some किस में पढ़ी हैं ये दोनों चीजें, किस चीज में पढ़ी sir, हैं? names. The list of names is a separate one, and the names of the team is a separate one. दोनों को मुझे zip करना है, and then finally एक dictionaries बनानी है। दो लिस्ट में चीजें पढ़ी हैं, एक लिस्ट में आपकी कीज पढ़ी हैं, दूसरी लिस्ट में आपकी वैल्यूज Values पढ़ी पढ़ी हैं। हैं, उन दोनों दोनों list को, and दोनों का type उन list है। लिस्ट है, उन दोनों को ज्वाइन करके उन डिक्शनरी दोनों को बनाना है। ज्वाइन करके मुझे dictionaries बनानी है, दोनों लिस्ट फॉर्मेट में। तो देखना पड़ेगा ये करके। आई थिंक दोनों को पहले डिक्शनरी क्या कर सकते हैं इसको, चलो देखते हैं इसको लास्ट में करके एक बार कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सेट में एक और चीज हम कॉमन चीजें भी देख सकते हैं। वाई सेट और एक्स सेट में कॉमन क्या क्या है, राइट। कॉमन चीजें जैसे एक सेट में 1 2 4 पड़ा है, एक सेट में 1 2 7 पड़ा है, तो 1 और 2 कॉमन है। तो दिस सेट एंड फंक्शन क्या करता है, तुम्हारा इंटरसेक्शन का काम करता है, राइट। कॉमन पोर्शन चीजें उठाने का काम करता है। दिस एंड दिस विल गिव यू अ सिंगल सेट, अ कॉमन पोर्शन, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इस पे। तो यूनियन भी फाइंड कर सकते हैं जब इंटरसेक्शन का। हाँ, उसका भी पाइप का साइन यूज करके फाइंड कर सकते हैं। एंड का साइन इंटरसेक्शन के लिए, पाइप का साइन यूनियन के लिए। इसका फटाफट बताओ क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 10, यू हैव 2 मिनट्स, ठीक है। अगले 2 मिनट में जल्दी से फटाफट मुझे बता दो कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो 2 प्रिंट है, T1 का क्या आएगा और T1 प्लस T2 का क्या आएगा, जल्दी से ये चैट में शेयर करो।
सर int ऑब्जेक्ट आइटरेबल नहीं दिखा रहा है पहली लाइन पे क्या होगा, ये क्या चीज है? वो तो इंटीजर है सर, सिंपल तो इंटीजर। T1 में पहली लाइन पे क्या है, एक इंटीजर बन गया, T1 क्या बन गया 1, ठीक है। अब फिर से मैंने T1 को एक और वैल्यू असाइन कर दिया, अब क्या होगा, T1 क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, एक लिस्ट बन गया जिसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 1, ठीक है। इस स्टेप पे अगर हम टाइप देखें T1 की तो क्या होगा, लिस्ट होगी, राइट। यहाँ पे क्या बनाया, T2 क्या बनाया, एक क्या है ये ट्यूपल, सर ये तो ठीक है, ट्रिपल। राइट। तो T1 एक लिस्ट है, T2 एक ट्यूपल है, राइट। यहाँ तक हमें पता लग गया। फिर मैं यहाँ क्या हो रहा है, T1 की जो वैल्यू है 1 सर, उसमें 5 ऐड कर रहे हो। T1 ये प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, दिस इज सेम एज T1 इक्वल टू T1 प्लस 5, राइट। ये और प्लस इक्वल टू मतलब उसी में जोड़ना है और उसी में स्टोर कराना है, ठीक है। तो T1 प्लस इक्वल टू 5 इज T1 इक्वल टू T1 प्लस 5। तो T1 की वैल्यू क्या थी, T1 एक लिस्ट है, लिस्ट में क्या जोड़ दो 5, ये जुड़ सकता है कभी, ये ऑपरेशन पॉसिबल है? नहीं सर। लिस्ट प्लस इंटीजर कोई चीज हो सकती है? नहीं सर। नहीं हो सकती, राइट। लिस्ट प्लस इंटीजर नहीं हो सकती अगर, तो T1 में क्या आएगा फिर, T1 में क्या आएगा, T1 में कुछ नहीं आएगा। T1 एक लिस्ट है, ठीक है। T1 प्लस T2 जब हमने करा, T1 एक लिस्ट है, T2 एक ट्रिपल है, लिस्ट प्लस ट्रिपल कोई ऑपरेशन नहीं होता। तो सेकंड वाले केस में उसने क्या दे दिया, एरर, यू कैन नॉट कंकैट अ ट्यूपल विद द लिस्ट। क्लियर, सही है। क्या मुश्किल था इसमें, इतना टाइम लगा दिया। एरर तो आ ही रहा है सर। आंसर तो नहीं बताया क्यों आया है। इसका क्या होगा, इसका बताओ, इसका बता दिया तो मतलब तुम्हें समझ आ गया सब। इसमें क्या लिस्ट बनेगी, फाइंड इट ट्रू 50 एंड 2 ट्रू 50 एंड 2 10 कहाँ है, 2 5 10 मतलब 50 50 2 and 5 2 10 sir at the place of 10 there will be 5 इंसर्ट करना है ना, 2 और 5। second बताओ भाई index बताओ। सर ट्रू बनेगा, फिर इसमें 2 5 फिर 10 और 50 आएगा आई गेस। इस लाइन पे क्या आएगा, सर ट्रू 50 एंड 5, क्योंकि इंसर्ट जब भी करते हैं सर तो इंडेक्स वैल्यू पे True. करते हैं। ट्रू 50 एंड 5 तो है ही नहीं कहीं। 2 सर जो इंसर्ट 2 5 वाला 5 बोल रहे हैं। अच्छा ये और 10 कहाँ गया फिर, सर रिप्लेस ये इंसर्ट कर दिया ना सर इंसर्ट आपने, रिप्लेस कर देता क्या, नहीं नहीं Sorry, पूरा आएगा sorry, सर। ट्रू 2 50 5 10 हाँ, इंसर्ट सब होगा ना सर। राइट। ये बना, राइट, ये बना जी इस सर। स्टेप पे। पहले स्टेप पे ये था, इंसर्ट करने के बाद सेकंड इंडेक्स पे ये 0th इंडेक्स, ये मेरा जी फर्स्ट सर। इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स है। 50 के बाद दूसरे नंबर पे 5 डाल दो, डाल दिया जी, ये बन गया मेरा। अब मैं कह रहा हूँ इस लिस्ट का सम कर दो, ये एक लिस्ट है, इसका सम कर दो, क्या होगा, सम कैसे मिलेगा सर, ट्रू 50 बताओ। हिमांशु, चारू, बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। आंसर हम्म, 11th वाले का ना पूछ रहे हैं आप? हाँ, इसका क्या आंसर आना चाहिए, ये लिस्ट बन गई, इसके बाद अब सम ऑफ लिस्ट का क्या आंसर आना चाहिए। सर इसका कंप्लीट आंसर तो होगा, जो लिस्ट होगी उसका कॉपी होगा ट्रू 50 10। सम फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, लिस्ट मेरी ये है, ये है मेरी लिस्ट, इस लिस्ट का सम क्या होगा, बताओ भाई बताओ। हिमांशु, इन सब प्लस कर देंगे हम। हाँ, तो ट्रू प्लस 50 प्लस 5 प्लस 10 क्या होगा, सर ये होगा 66।
66 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? 10 प्लस 5 कितने हो गए? 15। 15 प्लस 50 कितना हो गया? 65। यस सर। 65 प्लस ट्रू। ट्रू क्या होता है? ट्रू की वैल्यू सर इसमें 1 काउंट राइट, होगी। ट्रू इज ऑलवेज 1 फॉर मशीन। राइट, हमें ट्रू दिख रहा है, मशीन को ट्रू का मतलब 1 दिख रहा है, और यहाँ पे अगर फॉल्स लिखा होता तो 0 होता। तो इसका सम करने पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10 प्लस 5 प्लस 50 प्लस 1 विच इज 66। लेट्स चेक दैट। आगे 66, सम इज 66 दिख रहा है नीचे। यहाँ कर देता हूँ फॉल्स। अब 64 सॉरी मैथ्स भी सिखाना पड़ेगा क्या? 65, 66 माइनस 1 64 होता है। 65 सर। सर 65। ठीक है, तो सम इज 65 और 66 ये 65। क्लियर? तो ट्रू और फॉल्स कहीं पे भी दिख रहा है तो यू कैन अज्यूम इट एज 1 और 0। ठीक है, ये देखो क्या आंसर आना चाहिए इसका? 1 होगा, 1 होगा, ट्रू। बताओ क्या आंसर आना चाहिए? 1 1 के अलावा किसी और का कोई आंसर? ट्रू। किसी और का कोई आंसर? ट्रू आया, 1 क्यों नहीं आया इस बार बताओ? क्योंकि 1 का ट्रू ही होगा ना, 0 का मतलब तो ट्रू ही है, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, मैं तो प्रिंट करा के देखना है कि वैल्यू क्या है मैक्स। ट्रू इज मैक्स, राइट? ट्रू इज 1, राइट? बिहाइंड द सीन वो 1 है, हमें थोड़ी 1 डिस्प्ले कराएगा वो, राइट? आंसर विल बी ट्रू नॉट 1। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं जहाँ पे हमने फंक्शंस बनाए हैं, वो फंक्शंस वाली क्लास करेंगे, उसके बाद वी कैन डिस्कस दिस। ये लूप्स वाली फंक्शन, लूप्स वाले भी हैं, लूप्स भी जब उसी क्लास में फंक्शंस के साथ होगा उसके बाद वी कैन डिस्कस। इसका क्या आएगा फटाफट बताओ? Geeks for Geeks Greeks for Geeks 13। 13। Geeks for Geeks 13। Yes. बाकी लोग Geeks for Geeks 13 क्यों? Yes sir, क्योंकि ऐड हो गया ना नंबर्स में सर? वो ऐड हो गया ना सर? कैरेक्टर के अंदर वो ऐड हो जाए, नंबर और कैरेक्टर ऐड हो जाता है। तुम्हारा नहीं नाम, होते ना सर? तुम्हारे नाम में 4 ऐड कर सकता हूँ मैं? नहीं नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता सर, मैं ये बोल रहा हूँ नंबर में कैरेक्टर ऐड नहीं हो सकते। सर कॉन्कैट, सॉरी आई डोंट नो दैट कॉन्कैट क्यों होते हैं? कॉन्कैट होते हैं 2 नंबर्स या 2 ओके कैरेक्टर्स, राइट? 2 नंबर्स होंगे तो कॉन्कैट प्लस का काम कर देगा, ऐड हो जाएंगे वो। अगर 2 कैरेक्टर्स होंगे तब कॉन्कैट हो जाएंगे। अगर ये 13 नंबर नहीं होती, ये क्या है? ए क्या है? एक स्ट्रिंग है। बी क्या है? नंबर है। स्ट्रिंग प्लस इंटीजर कोई ऑपरेशन नहीं होता है, एरर दे दिया उसने, मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट एन इंटीजर। ये 13 भी स्ट्रिंग होता अगर, ठीक है, तब मैं जोड़ सकता हूँ। सही है? यस समझ गया सर। क्लियर? यस सर। या दोनों नंबर या दोनों कैरेक्टर सेम टाइप की डेटा टाइप्स हो फिर ही प्लस ऑपरेटर काम करता है। इसका बताओ जल्दी से, इसका बताओ जल्दी से। बहुत स्लो हो यार, जल्दी बताया करो। सोच के बताना। कॉपी पेन तुम्हारे पास है, फर्स्ट लाइन में ऐसी डिक्शनरी बनी, फिर डिलीट 1 लिख दिया तो इससे क्या होगा? फिर ऐड कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर ये कर दिया, फिर लास्ट में लेंथ पूछा है, तो क्या आंसर आना चाहिए बताओ फटाफट?
चैट में लिखो, मैं 1 मिनट आता हूँ। टू, कुछ लोग 1 बोल रहे हैं, कुछ लोग 1 बोल रहे हैं। पहली लाइन पे क्या हुआ? डिक्शनरी बनी, ठीक है। डिक्शनरी कैसी दिख रही है? ऐसी है। फिर मैं कह रहा हूँ डिलीट कर दो डिक्शनरी 1। अब क्या होगा? अब हमारे पास 2 एंड 3 बच जाएगा। ये 1 का क्या मतलब है? लिस्ट डिलीट हो जाएगा। क्या डिलीट हो जाएगा? बस पेयर जो है सर 1 1 का जो पेयर है सर, वो कैसे डिसाइड हो गया 1 1 का पेयर डिलीट हो जाएगा इस 1 से? ये क्या चीज है? ये 1 क्या चीज है? ये कीज है सर, की है, राइट। की है। डिलीट हम क्या कर सकते हैं? की से हम वर्ड डिलीट कर सकते हैं, तो की हम देंगे डिलीट करने के लिए। तो डिक्शनरी में से 1 नाम की की हटा दो। 1 नाम की की कौन सी है? ये हटाई तो ये पूरा पेयर हट गया, ठीक है। इस स्टेप पे तो हमारे पास 2 और 3 कीज बची हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्शनरी 1 इज इक्वल टू इसमें फिर से डिक्शनरी में 1 की ऐड कर रहे हैं जिसकी असाइंड वैल्यू 10 होगी। राइट, एक नई की ऐड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या हो? 10 हो। फिर से 1 नाम की एक की ऐड हुई जिसकी वैल्यू 10 है। इस टाइम पे डिक्शनरी क्या होगी? 1 10 2 2 3 3, ठीक है। 2 2 3 3 1 10, ठीक है। अब फिर डिक्शनरी में जहां की 2 है उसको डिलीट कर दो, फिर तो क्या बच गया? अब डिक्शनरी क्या दिखेगी? 2 वाली हट जाएगी, 3 3 और 1 10 ये दो दिखेंगी। 3 3 और 1 10 ये दो बची। इस पे लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ डिक्शनरी क्या होती है? नंबर ऑफ कीज कितनी है उसके अंदर? नंबर ऑफ कीज कितनी है? 2 ही है, 3 और 1, ठीक है। ठीक है, तो लेंथ क्या आ गई? 2। क्लियर? कोई डाउट किसी को? है डाउट? नो सर। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना के देखो ताकि पता चले। इसका बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा? सर पार्थिक ध्रुव, पार्थिक एंड ध्रुव। बाकी लोग? गलत है, ये नहीं आंसर। और
सर इसका आंसर होगा सर के होगा सर इसका आंसर, द लेटर के। बाकी लोग यस सर, ओनली के होगा। क्यों? क्योंकि सर जी सर ये वाली पे जाएंगे तो प्रतीक पे जाएगा। क्या सबसे पहले क्या चलेगा? सबसे पहले क्या चलेगा? इंडेक्स वैल्यू 1 प्रतीक हो जाएगा। पहले तो इंडेक्स वैल्यू 1 प्रतीक हो जाएगा। ये क्या लिखा है 1, राइट? तो नेम लिस्ट के अंदर इंडेक्स वैल्यू 1 पे जाओ। नेम इस लिस्ट के अंदर इंडेक्स वैल्यू 1 पे जाओ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, प्रतीक। ठीक है 1 पे जाओ। तो प्रतीक इज 1। तो 1 के आगे ही मैंने कॉमा डाल के नहीं लिखा -1, कॉमा लिखा होता फिर होता कि 1 अलग और ये अलग, ये नहीं पूछा। 1 के साथ ही लिखा है मल्टीप्लाई का साइन डाल के। 1 के अंदर ही -1 देखो। -1 हम किसको बोलते हैं? लास्ट वर्ड को, राइट? तो प्रतीक का -1 क्या होगा? के। -2 क्या होगा? आई। -3 -4 इस साइड को, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाते हुए। तो -1 पे क्या मिलेगा हमें? के। तो आंसर शुड बी के। ठीक है, जिन जिनके गलत हो रहे हैं देख लो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 लिस्ट बनाई है मैंने। इस लिस्ट का आंसर क्या आएगा? लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। लिस्ट 2 लिस्ट को ऐड करो प्लस के साइन से तो क्या होता है? सर ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे सर। कॉन्केट हो जाएगा, राइट, कनकैट हो जाएंगी, राइट? लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 डज कनकैटिनेशन, राइट? तो पहले में 4 है, दूसरे में 4 है, ये सारे एक ही लिस्ट में आ जाएंगे। एक ही लिस्ट में 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट? सारे एक ही लिस्ट के अंदर आ गए। क्लियर? इसका क्या होगा? सर जो लिस्ट 1 है टाइम प्रिंट वो कर 2 बार देगा रिपीट सर, होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा सर। टाइम्स रिपीट होगा सर। 2 टाइम रिपीट होगा। 2 टाइम रिपीट होगा कि हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा? सर 2 से मल्टीप्लाई होगा सर हर एलिमेंट। सर 2 टाइम रिपीट होगा। 2 टाइम्स रिपीट होगा सर। जैसे कि लिस्ट 1 है सर, लिस्ट 1 का 2 टाइम्स होगा सर। जैसे कि 1998 उसका और एक बार होगा सर। जैसे कि पूरा 4 एलिमेंट्स और एक बार आएगा सर। तो लिस्ट 2 बार कॉपी होगी, राइट? यस सर। ठीक है, 1998, 2002, 97, 2000 फिर से वही लिस्ट 2 बार कॉपी होगी। तो लिस्ट मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज मतलब लिस्ट को उतनी कॉपीज बना दो लिस्ट की, ठीक है? यस सर, यस। लिस्ट 1 डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ यार, जल्दी बताओ। लिस्ट 1 की सर ये वाला तो एरर आएगा सर। क्यों? एरर होगा सर क्योंकि सर हायर वैल्यू सर लिस्ट 2 में है तो हायर वैल्यू पर जाएगा। हायर वैल्यू का क्या मतलब है इसमें? सेकंड लिस्ट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। लिस्ट 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है। ऐसा कोई ऑपरेशन पढ़ा ही नहीं सर अभी तक कि जिसमें लिस्ट किसी भी डिजिट से या इंटीजर से डिवाइड हो सके, राइट? लिस्ट 1 डिवाइडेड बाय 2 तो डिवाइड कभी नहीं हो सकती लिस्ट। डिवाइड नाम का कोई ऑपरेटर नहीं होता लिस्ट के केस में, राइट? तो दिस इज एन एरर, ठीक है? अनसपोर्टेड ऑपरेटर है ये डिवाइड, ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है। क्लियर? लिस्ट 1 माइनस लिस्ट 2 इसका इसमें भी ऐसा कोई इसका भी कोई वैसे ही ऑपरेटर देखा नहीं उसका है। माइनस नाम का भी कोई ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ प्लस या मल्टीप्लाई यही ऑपरेशंस हैं लिस्ट के अंदर।
ये माइनस नाम का भी कोई ऑपरेटर नहीं होता। दिस इज आल्सो एन एरर। क्लियर? तो क्लियर ये सर। फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, लिस्ट कब चलता है, इसका क्या आंसर आता है। इसका क्या आएगा? बताओ क्या आएगा इसका? सर CBA, CBA एंड CBA रिवर्स ऑर्डर में सर। -3 है, -3 भी -3 से सर मल्टीप्लाई होगा सर, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ -3। अच्छा, ऊपर तो मल्टीप्लाई किया नहीं तुमने, यहाँ पे क्यों ईच एलिमेंट? लिस्ट मल्टीप्लाई एन इंटीजर में हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर तुम बोल रहे थे कि मन उतने सॉरी टाइम्स होगा, यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लाई कर। ABC 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 सर ये ABC जो है ना सर, ये रिवर्स में आएगा सर, CBA, CBA एंड CBA आई थिंक सो। बाकी लोग ओके एरर देगा सर। क्या है? कुछ नहीं आ रहा सर। क्यों ऐसा क्यों हुआ बताओ? सर क्योंकि इंटीजर के साथ क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग वाला ऑपरेटर सही था, राइट? यू कैन मल्टीप्लाई बाय लिस्ट दैट एन नंबर ऑफ टाइम्स, बट तुमने किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जिसके बाद उसे समझ नहीं आया कि वो कितनी कॉपीज बनेंगी उसकी, राइट? तो इट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग। क्लियर? अगर एक अनसपोर्टेड तो नहीं, एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया जाए, 3 के साथ कराते तो ABC, ABC, ABC 3 बार आ जाता, राइट? बट -3 से यस सर। सिंटैक्स एरर नहीं आया, क्योंकि सिंटैक्स एरर वैल्यूज के कारण नहीं आता, सिंटैक्स एरर आता है ऑपरेशंस के कारण। ठीक है, ऑपरेशन वाइज वो सही था, बट तुमने -3 लिख दिया तो उसे समझ नहीं आया कि अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो इट थ्रोज एन एरर कि कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, आई डोंट नो। क्लियर? सर अनसपोर्टेड इसमें सर पता चल रहा है अगर माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो एरर आएगा ही आएगा। एरर कहाँ आया? कब जैसे आया कुछ भी एरर? नहीं आया ना सर। हाँ तो एरर हुआ, ये कुछ नहीं आया तो एरर थोड़ी हुआ। ओके, उसका समझ में नहीं आया राइट? कि क्या तो वैल्यू 3 देना से है। मल्टीप्लाई कराता अगर मैं, तो 3 तो टाइम्स 3 उसकी टाइम्स कॉपी आ बन जाता। जाती। ठीक है, यस सर। अब सिंटैक्स एरर कब आता है? जैसे ये देखो, अब आएगा सिंटैक्स एरर। क्यों? क्योंकि तुमने ऑपरेटर गलत बना दिया। ठीक है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, तो उसको सिंटैक्टिकली पता नहीं चला ये करना है। जब ये लिखा तो उसे पता है कि एक लिस्ट को एक इंटीजर के साथ तुम मल्टीप्लाई कराने जा रहे हो, विच क्या है? -3 क्या है? इंटीजर है, राइट? यस सर। राइट? इंटीजर को किसी लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो फॉर्मूला क्या बोलता है? उतने बार वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? बट राइट। इंटीजर इस बार नेगेटिव का इंटीजर निकला। ठीक है, मशीन को रिजल्ट बनाते हुए पता नहीं चला, सिंटैक्स कंपाइल करते हुए उसने बोला कि हाँ, एक लिस्ट को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, दिस इज एन ऑपरेटर, इतनी बार मल्टीप्लाई कराना है। पर वो जब कराने गया तो उसे समझ नहीं आया कि -3 के साथ कैसे कराया जाए, राइट? तो अगर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो इट विल ऑलवेज गिव मी अ एम्प्टी स्ट्रिंग की खाली दिएगा वो, राइट? क्यों? क्योंकि एक ए है और एक इंटीजर है और एक तुम्हारे पास क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, तो क्या होगा उसका? एरर क्यों नहीं आया? ये क्यों आया बताओ? वो कैरेक्टर है और इंटीजर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। हाँ?
सर कैरेक्टर का करा रहे हैं ना मल्टीप्लाई इंटीजर से। कैरेक्ट इट इज सेम एज जो ऊपर देखा है भाई, भूल क्यों जाते हो जी, जी। इसको? यही तो करा था ऊपर मैंने, हाँ सर, हाँ राइट? क्या रिजल्ट आया था? एम्प्टी, empty। राइट? क्यों? क्योंकि ये क्या थी? एक लिस्ट थी, लिस्ट को एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, एम्प्टी। ये भी क्या है? एक स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू बन रही है, उसको भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा था, वो भी क्या बनेगा? एम्प्टी, राइट? या कुछ लूप्स वाले क्वेश्चंस है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है? इसका इसका बताओ जल्दी से। इसका लेंथ 8 हो जाएगा सर, हाँ, 8 होगा इसका लेंथ। बाकी लोग 8। 1 ही होगा सर। 2। एक टप्पल है, टप्पल प्लस टप्पल, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 8। सर 4 होगा इसका आंसर। हम टप्पल को टप्पल से प्लस नहीं कर सकते, चेंज तो हम कर ही नहीं सकते सर। चेंज काम कर रहा हूँ मैं, चेंज नहीं कर रहा ना, ऐड कर रहे हैं ना। ऐड करके मैं Length। उसमें चेंजेस नहीं कर रहा, मैं एक नया वैल्यू बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, ठीक है? ये टप्पल को चेंज नहीं कर सकता, उसकी डेफिनेशन भी अभी समझो। टप्पल को चेंज करने का मतलब, ये देखो एक्स बना, माई टप्पल आज भी क्या है? 1 2 3 4। माई टप्पल वही है, माई टप्पल में कोई चेंज नहीं हुआ, राइट? चेंज करने का मतलब है माई टप्पल जो बनाया, इस टप्पल में कोई चेंज नहीं हो सकता, उस टप्पल में कोई चेंज नहीं हुआ, उसको यूज करके, उसको ऐड करके कोई और चीज बनाई जा सकती है। समझ गए? ओके, हाँ समझ। राइट? माई टप्पल में चेंज नहीं हुआ, माई टप्पल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल बी 1 2 3 4 ओनली, राइट? उसको यूज करके कुछ और बनाया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ माई टप्पल को 10 बार मल्टीप्लाई करा दो, पॉसिबल है, ठीक है? बट वो 10 बार मल्टीप्लाई करा के माई टप्पल नहीं बनेगा, वो कुछ और बनेगा, राइट? दूसरी टप्पल बन सकती है उससे, ठीक है? तो टप्पल के इंडिविजुअल टप्पल के ऊपर ऑपरेशन नहीं चल सकते, उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते, बस उस टप्पल को यूज करके एक सेकेंड टप्पल बनाया जा सकता है। मैं बोलूं टप्पल मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, राइट? दिस इज एन ऑपरेशन, राइट? हमने ऊपर पढ़ा था कि टप्पल में चेंजेस नहीं किया जाता है। हाँ, तो टप्पल मल्टीप्लाई बाय टप्पल में हमने कोई चेंज नहीं करा, वी क्रिएटेड अ न्यू थिंग, दैट इज पॉसिबल, राइट? माई टप्पल प्लस माई टप्पल ने एक्स बनाया, एक्स में कितने एलिमेंट आ गए मेरे पास? अब 1 2 कनकैट हो गया वो, जस्ट लाइक लिस्ट, लिस्ट प्लस लिस्ट क्या होती है? कनकैट, टप्पल प्लस टप्पल की क्या होगा? कनकैट। तो एक्स में 8 एलिमेंट आ गए, तो लेंथ ऑफ एक्स क्या हुई? 8 8 8, ठीक है? क्लियर? सर। ठीक है, माई टप्पल में कोई चेंज नहीं हुआ, बट टप्पल को यूज करके कुछ और करा सकते हो। अगर मैं ये देखो, ये बोल दूं टप्पल इंटू 2, तुम बोलोगे टप्पल में तो ऑपरेशन नहीं हो सकते। टप्पल में कहाँ कर रहे हो ऑपरेशन? इस टप्पल को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें थोड़ी चेंज होगा, वो तो किसी और में चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है, राइट? तो दीज आर पॉसिबल। टप्पल इंटू 2 मतलब टप्पल को 2 बार मल्टीप्लाई करा दो, सेम ही चीज है, टप्पल मल्टीप्लाई बाय दैट टप्पल और टप्पल इंटू 2, फिर भी 8 आंसर आया। क्लियर? तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राई करो, फंक्शन वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हो, और कहीं पे लूप्स यूज हो रही हैं तो वो छोड़ सकते हो। उसके अलावा जैसे ये सब सेट वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब कर लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट? अभी हमने ये क्वेश्चंस करे तो हमारे कई कई नई चीजें हमें पता चली हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इफ विल सॉल्व ऑल दीस क्वेश्चंस जो यहाँ असाइनमेंट में है, तो आई थिंक वी विल बी गुड विद डेटा स्ट्रक्चर, वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन, राइट? ठीक है, एक मेरे पास वॉवेल्स पड़े हैं, ए ई आई ओ यू,
ये मल्टीपल टाइम्स है। मैं कह रहा हूँ काउंट करो आई नाम का वॉवल कितनी बार आया। ठीक है, काउंट फंक्शन क्या करता है, किसी वैल्यू की अक्रेंस बताता है। आई कितनी बार आ रहा है इसमें? 2 times. 2 times. 2 टाइम्स। ठीक है, तो काउंट क्या दे देगा? 2। क्लियर? Sure. ठीक है, तो ये सारी चीजें ट्राई करो। आफ्टर दैट यू विल बी गुड विद डेटा स्ट्रक्चर्स। यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। हाँ जी सर, दो डेटा स्ट्रक्चर्स को कॉन्कैट नहीं करा सकते हैं? नहीं नहीं, दो डेटा स्ट्रक्चर्स को कॉन्कैट कैसे करा सकते? मतलब हमने लिस्ट एक प्लस सेट, टपल। हाँ लिस्ट प्लस टपल कर लो या फिर सेट और ये कर लेते हैं अपन दूसरा। हाँ हो सकते हैं, यूज केस पे डिपेंड करता है कि वो हो सकते हैं कि नहीं। नेस्टेड बन सकती हैं चीजें। साहिल सर, सेंस बनानी चाहिए। डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है, राइट? मैं बोल रहा हूँ डिक्शनरी की को बना दो लिस्ट, वो क्या सेंस बनाएगा? की तो एक सिंगल वैल्यू का एक एलिमेंट होना चाहिए, राइट? तुमने अब की बना दी एक लिस्ट, तो वो मे बी सेंस ना बनाए। तो ऐसे ऑपरेशन में भी चल जाए बट सेंस ना बनाए, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी पीछे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दो लिस्ट है मेरे पास। ठीक है सर मैंने पूछा था सर। हाँ, एक लिस्ट है, कुछ वैल्यूज हैं इसके अंदर। एक लिस्ट 2 है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन है कि इन दोनों को जोड़ के डिक्शनरी बना दी जाए। ठीक है, इसमें लिस्ट की पहली वैल्यू, लिस्ट की कॉलन लिस्ट 2 की वैल्यू, राइट? ऐसे चाहते हो? यस सर। ठीक है, तो ये करने के लिए ये सीधा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? नेस्टेड लूप लगानी पड़ेगी, नेस्टेड फॉर लूप लगाने पड़ेगी। ठीक है, कि एक वैल्यू यहाँ से उठाओ, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ से उठाओ, उन दोनों को आपस में क्या करो? कंकैट करते जाओ। ठीक है, एक कॉलन की फॉर्म में। ठीक है, तो लूप लगा के जब हम लूप वाला चैप्टर करेंगे उसमें ये वाला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे इस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। देयर इज नो सिंगल वे टू दो लिस्ट को जोड़ के डिक्शनरी बनाना, ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक लिस्ट अलग से चल रही है, दूसरी लिस्ट अलग चल रही है। लूप्स जो है वो मल्टीपल चीजों को आपस में जोड़ती हैं, राइट? कि एक वैल्यू यहाँ से उठाओ, एक और लूप चलेगी, वो दूसरी लिस्ट से वैल्यू उठाएगी, राइट? तो ऐसी चीजें अभी हमने देखी नहीं कि मल्टीपल वैल्यूज हम अलग अलग लिस्ट से इकट्ठे उठा सके। लूप्स कैन डू द सेम थिंग फॉर अस। ठीक है, तो जब लूप्स वाला चैप्टर आएगा देन वी कैन टेक दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी के लिए दिस इज नॉट पॉसिबल विद व्हाटएवर वी हैव डन। दिस इज ओनली पॉसिबल विद 2 फॉर लूप्स। एक फॉर लूप लिस्ट पे चलेगी, एक फॉर लूप इस पे चलेगी, और फिर दोनों आपस में एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें वो दोनों आपस में कंकैट करें इन अ फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी। क्लियर? साहिल सर, एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, पूछो। As you said कि tuples में you cannot modify any elements or you cannot modify the tuples, right? सर अगर tuples nested फॉर्म में हो, मतलब tuples के अंदर अगर कोई एक nested फॉर्म लिस्ट के फॉर्म में हो और उस लिस्ट के अंदर 2-3 एलिमेंट्स हो, हाँ, उस एलिमेंट्स को चेंज किया जा सकता है? वो किया जा सकता है चेंज। हाँ हाँ, वो किया जा सकता है। कंप्लीट लिस्ट को चेंज नहीं कर सकते ना? हाँ, लिस्ट को नहीं एलिमिनेट कर सकते ना, हटा नहीं सकते ना उस लिस्ट को पूरा इकट्ठे नहीं कर सकते, एक बार में कर सकते हो। एलिमेंट चेंज करके तुम वो चीज चेंज कर सकते हो। मल्टीपल ऑपरेशंस करा के ना तुम टपल के अंदर अगर नेस्टेड लिस्ट है, टपल के अंदर अगर नेस्टेड लिस्ट बनी हुई है तो हम टपल को चेंज कर सकते हैं, बट आइटरेटिवली। कि मेरे पास एक टपल है जिसके अंदर ऐसा बना हुआ है, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू, ये देखो, ठीक है, ये है एग्जैक्टली सर। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं? x क्या लिखेंगे? मुझे इस 2 की जगह 1 डालना है, तो क्या लिखेंगे बताओ?
0 सर 0 1 0 1 0 1 क्यों लिख देंगे? 0 तो ये है, 1 0 ये 1 क्या है? 1 0 1 1 0 राइट। 1 के किस में जाओ फिर? 0 0 पे जाओ, ठीक है। 1 के 0 का मतलब है 2, 2 की जगह क्या डाल दो? 20, ठीक है। देखो टप्पल चेंज हो गया। यस हमने क्या सीखा था? टप्पल चेंज नहीं हो सकता, बट टप्पल देखो चेंज हो गया। किस सिनेरियो में? नेस्टेड। अगर उसके अंदर नेस्टेड ऐसी चीज पड़ी है जो चेंज हो सकती है, तो टप्पल भी चेंज हो सकता है। ये क्या था? लिस्ट थी। लिस्ट चेंज हो सकती है, लिस्ट इज चेंजेबल, राइट? लिस्ट इज म्यूटेबल। तो अगर एक लिस्ट टप्पल के अंदर छिपी हुई है, तो उस लिस्ट के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। उस लिस्ट के अंदर चेंजेस कर दिए तो टप्पल में भी चेंज हो गया, राइट? बट टप्पल के पूरे पूरे एलिमेंट पे इकट्ठे चेंज नहीं हो सकता। लिस्ट की वैल्यूज को चेंज करके मैं बता सकता हूँ कि हाँ टप्पल की वैल्यू चेंज होगी, राइट? अब मैं ये करता हूँ, ये देखो अब क्या होगा। ये दोबारा बना लेते हैं। x1 पे 2 डाल दो। अब क्या आना चाहिए आंसर? अब तो एरर आएगा सर, बिकॉज यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द cheaper. देखो अब एरर आ गया। क्यों? अब 2,3 टप्पल का एलिमेंट था, राइट? 1,2,3 ये था टप्पल का 0th एलिमेंट, ये था टप्पल का फर्स्ट एलिमेंट। मैं कह रहा हूँ टप्पल के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या डाल दो? 2। तो टप्पल का इंडेक्स चेंज करने जा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। पिछली बार मैंने लिस्ट का इंडेक्स वैल्यू चेंज की थी कि इस टप्पल के अंदर, इस लिस्ट के अंदर जाके इस चीज को चेंज कर दो, ये पॉसिबल हो पाया। बट जब मैंने इस पूरे एलिमेंट को इकट्ठा चेंज करना चाहा, ठीक है, तब नहीं हो पाया। तब देख लो उसने बोल दिया कि टप्पल ऐसी चीजें नहीं करता। क्लियर? तो इस तरीके की चीजें भी प्रैक्टिस से पता चलेंगी। जितना तुम एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हजारों सिनेरियो हो सकते हैं, वी वोंट बी एबल टू कवर टपल्स में भी सर टपल्स में भी हम राइट टू लेफ्ट एक्सेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। इंडेक्सिंग सर उसके लिए भी -3 और वो इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी। रिवर्स कोई भी तरीके से कर सकते हैं, नेगेटिव राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस कवर्स आवर फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट चैप्टर व्हिच वाज डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, ठीक है? तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन खत्म होता है यहाँ पे। एक टॉपिक बचता है उसमें, स्ट्रिंग्स एज अ डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग्स को हम देखेंगे अलग चैप्टर, इसका पूरा चैप्टर है अलग से, वर्किंग विद टेक्स्ट डेटा। तो ये हमारा पोर्शन बच गया। वी कवर्ड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? एंड ये क्वेश्चन जो नीचे दे रखे हैं ये खत्म कर लोगे तो यू विल बी गुड विद एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो मोर यू विल प्रैक्टिस, मोर सिनेरियोज यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है? ओके, ठीक है फिर। आई थिंक गुड फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज हाउ टू रीड फाइल्स इन पाइथन, राइट? अब मेरे पास हो सकता है कोई टेक्स्ट फाइल हो सकता है कोई CSV फाइल हो, ठीक है? हो सकता है कोई एक्सेल फाइल है, ठीक है? अब उसे पाइथन में कैसे रीड करना है? तुम्हारे कंप्यूटर पे एक्सेल फाइल पड़ी है या नोटपैड में डेटा पड़ा है, उस डेटा से पाइथन का टेबल कैसे बनाया जाए, राइट? दिस इज दी सिनेरियो, ठीक है? मल्टीपल डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स का डेटा को हम पाइथन में कैसे लेके आएंगे, उसके क्या सिनेरियोज हैं, ये सब देखेंगे। तो फाइल सिस्टम पे कल काम करेंगे, रीडिंग डिफरेंट फाइल्स, ठीक है? सर ये सारे क्वेश्चन सर असाइनमेंट के फॉर्म में सर आप भेज देना सर। ये भेजी हुई है मैंने शीट पूरी, सर आपने भेजा हुआ था? हाँ सर, इसमें ये भेजा हुआ, मैंने पूरा भेजा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से डाउनलोड कर लो। साहिल सर, थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा गौरव के साथ, तो ठीक है, ठीक है। बाकी लोग ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं, कल ज्वाइन करते हैं हम डेटा टाइप, सॉरी डेटा इंपोर्टिंग पे।
सर इस क्लास का सर वीडियो भी थोड़ा अपलोड करवा दीजिएगा आज का। हाँ जी ठीक ठीक। दोनों अपलोड है वीडियो, फर्स्ट और सेकंड दोनों के मैं भी से तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर वो। ठीक है ड्रॉप कर जाओ, बाकी लोग गौरव आप रहो, बाकी ड्रॉप कर दो। अंकित, नीरज, प्रिया ड्रॉप कर जाओ चीजें। मैं ड्रॉप कर दूं सर? हाँ ठीक। हाँ जी सर बोलो। प्रिया आप भी ड्रॉप कर जाओ, आपको कर। हेलो हाँ जी सर। एक मिनट क्या हो रहा। इनका तो पता नहीं क्या चीज यहाँ है कि नहीं है, ज्वाइन किया कर रहे हैं कि नहीं। हेलो हेलो। हाँ चलो अब बात करते हो। हाँ आप गौरव बताइए। जी सर जी सर। आप गौरव से डिस्कस करो सर, मैं इनसे बात करता हूँ, प्रिया से। ठीक। हाँ गौरव हेलो, बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर मुझे भी ज्वाइन करना था ये, तो क्लास तो मैंने ले ही ली है सर। समझ आ गया वैसे आज का? तो हाँ सर, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है लगी नहीं इसमें ठीक है। क्योंकि अभी तो बेसिक्स ही है ये। तो अभी क्या करते हो आप, कहाँ काम करते हो? सर अभी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हूँ मैं। अच्छा जी जी।